हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 3 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने इन नोट्स को नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां जाकर आप पहले और दूसरे पार्ट के नोट्स पढ़ सकते हो। आज हम तीसरे पार्ट के नोट्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलेगा स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। किसने की? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। कौन सी भाषा में की है? अवधी भाषा में की गई है। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से अभी का भी याद कर लीजिएगा। तो चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है रामचरितमानस में किसकी कथा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है रामचरितमानस में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम व उनके भाइयों की प्रेम कथा है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कैकेयी ने राजा दशरथ से क्या वरदान मांगा था? तो इस प्रश्न का उत्तर है कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक का प्रदान मांगा था। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है तुलसीदास जी के किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखे। तो इस प्रश्न का उत्तर है तुलसीदास जी के किन्हीं दो ग्रंथों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपका पहला कवितावली और दूसरा आपके गीतावली है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? मोस्ट एग्जाम लिखना है। फिर नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो इस कक्षा 12 के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आप सिंपल तरीके से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जिस भी पार्ट के नोट्स देखने हैं उसका आप देख सकते हो। यहाँ पे तीसरे पार्ट के देखने तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने तीसरे पार्ट के नोट्स खुल जाएंगे, तो यहाँ पर जाकर भी आप एक साथ सभी नोट्स पढ़ सकते हो। तो चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है रामचरितमानस में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है रामचरितमानस में सबसे अधिक दोहा तथा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके प्रश्न है तुलसीदास जी के काव्य शैली की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है तुलसीदास जी के काव्य शैली की दो विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहली है अलंकारों युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अलंकारों युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। और दूसरी विशेषता है मनोभावों को चित्रण में प्रस्तुत किया है। मनोभावों को किस में प्रस्तुत किया है? चित्रण में प्रस्तुत किया है। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी के रामचरितमानस से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है तुलसीदास जी के रामचरितमानस से हमें आदर्श व्यवहार और आचरण की सीख मिलती है। आई बात आपको समझ में? अब अगला प्रश्न है तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है तुलसीदास जी के गुरु नरहरि दास थे। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का भी याद जरूर करिएगा। अगले पार्ट के नोट्स देखने के लिए साइड में जो आपको इधर वीडियो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट के नोट्स पढ़ सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।